राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका लिमिट कंट्रोल डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने उसके 237 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे 238 क्वेश्चन से आगे करेंगे। साथियों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सारे पीवाईक्यू, चाहे आपकी यूपी टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, चाहे ड्यूट्रिकल टीजीटी के हो, या पीजीटी के हो, केवीएस के टीजीटी या पीजीटी हो, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, या हमारे टीजीटी पीजीटी हो, या फिर आपका उत्तराखंड का हो, एलटी ग्रेड का हो, मेंस का हो, यूपी का इंटीग्रेट हो, उत्तराखंड किसी भी मेंस हो, मतलब किसी भी तरीके से आपकी टीचिंग एग्जाम में जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं, सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से डिस्कस किए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपका सेट रिलेशन फंक्शन की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन के अप्रॉक्स 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपके आज से पीवाईक्यूज में आए हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने साथ ही लिमिट कंट्रोल डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट किया है, कैलकुलस में घुस गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने लिमिट कंट्रोल डिफरेंशियबिलिटी भी हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। बस एक या दो क्लास में हम लोग कर चुके, अप्रॉक्स 300 या 350 के अप्रॉक्स इसमें क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग 238 पे पहुंच गए हैं, तो मतलब 100 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स बच रहे हैं, क्योंकि एक या दो क्लास और लगेगी, उसके बाद आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप कह सकते हैं आपके दो मेजर पोर्शन, एक सेट रिलेशन फंक्शन, एक लिमिट कंट्रोल डिफरेंशियबिलिटी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव क्वेश्चंस करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि हम लोग अपने बैच वाले कॉन्सेप्ट में चलते हुए आ रहे हैं कि हमने पहले सेट रिलेशन फंक्शन करा, उसके बाद फिर वहां पे हालांकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम भी कराया गया है। उसकी सीट छोटी छोटी है, उसको जल्दी करा दिया जाएगा आपको। उसके बाद फिर आपकी कैलकुलस स्टार्ट किया गया था, जहां लिमिट कंट्रोलिटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको डिस्कस किया गया था। तो हम लोगों ने फिर इसी में अपना जैसे उसमें डिस्कस किया, लिमिट कंट्रोलिटी डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिस्कस किया, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहे हैं अंडर द कर्व। तो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई हैं। तो जो चीज आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी के पीवाईक्यू सारे सारे एनालिसिस हम लोग करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप आराम से चीजों को कर सकें। फिलहाल आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन एक्स हमारा कहां से कहां तक बाउंड होता है। साइन हमारा क्या कहता है, -1 से 1। साइन कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा। ठीक है, और एक्स आप इनफाइनाइट करेंगे तो कोई भी आप -1 से 1 के पीछे कोई भी नंबर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो सोचिए आपके यूपी बिजनेस फिर 2003 में आया था। अब से ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना सेकंड लगेगा। सोचिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको सेकंडों में क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन fx इक्वल टू x cos 1 by x, जहां x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज, ये क्या है, क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है। अब बताइए x बराबर 0 पे तो 0 हो जा रहा है। अगर इसके अंदर हम x 0 रख देंगे, इसके अंदर कह रहा है कि x 0 नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बात किसकी हो रही है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर, किसकी बात करें अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो हमें क्या बताएं, x तो 0 है और cos -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आंसर, 0, यानी कि कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबल की बात करें तो हमें लिमिट लगा के चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगा के डेरिवेटिव करके इसे चेक करना होगा। तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं h cos 1 by h, माइनस में 0 अपॉन में h, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का 1 हो जाएगा, cos 1 by h, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या है, अनडिफाइंड नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ax दे रखा है c से x ft प्लस 2 dt, देन a डेरिवेटिव x इज, तो इसका a डेरिवेटिव x क्या होगा। इसे हम किसे बाय लेबनीज रूल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बाय लेबनीज रूल। ठीक है, लेबनीज रूल से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करना कह रहा है ना, कह रहा है a डेरिवेटिव x, तो इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं यहाँ से। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका पूरा डेरिवेटिव कर दीजिए, d dx ऑफ इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, c से x ft प्लस में 2, ठीक है, और dt, ये तो कह रहा है x रख देते हैं इसके अंदर, क्या हो जाएगा यहाँ से fx
प्लस में 2 और डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव तो वैसे भी 1 ही हो जाना है, माइनस में f ऑफ c प्लस 2 और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा c का। आइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसका 1 मिल जाएगा तो इसका यहाँ पे क्या मिल जाएगा f ऑफ x प्लस में 2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 0 क्या मल्टीप्लाई होकर सारी चीजें क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आंसर क्या मिल जाएगा आपको एफ एक्स प्लस में 2। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है 1 माइनस मॉडुलस एक्स, जहां x बिलोंग कर -1 से 1 के बीच में, तो रोले थ्योरम इसमें क्या कहती है, रोले थ्योरम इसमें क्या कहती है, क्या एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा या जी एक्स। तो रोले थ्योरम यहाँ पे क्या होता है कि -1 से 1 के बीच में एफ एक्स हमारा क्या करेगा, tan रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात की जाए या फिर किसकी बात की जाए 1 माइनस मॉडुलस एक्स की बात की जाए, दोनों को दोनों क्या करेंगे लाई कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हम 1 रख दे रहे हैं, क्या करें आप यहाँ पे क्या करें एफ ऑफ 1 रखेंगे तो भी आपको क्या करेंगे 1 माइनस 1 0 मिलेगा, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। तो 1 या -1 रखने पे क्या मिल रहा है हमको 0 ही मिल रहा है। इस जगह जी एक्स की बात कर ले, यहाँ पे जी एक्स की बात करें आप तो जब क्या होगा एक्स आपका क्या होगा लेस देन 0, जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होगा, और जैसे ही एक्स आपको लेस देन 0 होगा इसलिए क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दो के दोनों क्या करेंगे यहाँ पे वेरी कर जाएंगे। ठीक है, तो रोले थ्योरम किस में लग जाएगी एफ एक्स और जी एक्स दोनों। करा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x, अगर तो आपको सीधा सीधा बन गया, हमें क्या पता था लिमिट, हम इसको जानते हैं ना डायरेक्ट रिजल्ट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n बराबर के पावर n क्या होता है e, तो यहाँ पे क्या x के टर्म्स में दे रखा है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आपको पता भी होना चाहिए। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cos x माइनस sin x x माइनस पाई बाय 4, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए cos से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 cos से क्या हो जाएगा माइनस में sin x, sin x क्या हो जाएगा cos x तो माइनस cos x है, अपॉन x पे क्या हो जाएगा 1, लिमिट रख दीजिए sin पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2 cos पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ से रूट 2 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2 आपका आंसर, डी ऑप्शन आपका। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा था फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर में 1 बाय एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको एफ ऑफ 0 बराबर 1 पे बताना है इज डिसकंटीन्यूअस एट, तो ये किस पे डिसकंटीन्यूअस होगा आपको ये चीजें बतानी है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, 0 पर ही चेक कर लेते हैं पहले, तो 0 पहले ही ऑप्शन में दे रखा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि 1 बाय एक्स तो 0 पर ही दिक्कत करेगा, क्योंकि 1 बाय 0 इनफाइनाइट होगा तो इसी पर दिक्कत करेगा। तो 1 प्लस 2 की पावर में 1 बाई एक्स, यहाँ पर हम 0 रखेंगे जैसे क्या होगा 1 प्लस 2 की पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट किसको टेंड्स करेगा 0 को। अब आर एच एल हमारा क्या आ गया 0, ठीक है, और इसने एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी थी 1, तो क्या हो गया दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस एट एक्स बराबर 0, दोनों इक्वल होते तो कंटीन्यूअस हो जाता, तो क्या जाएगा डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x की पावर में 1 बाई x, ठीक है, यहाँ से हम 4 की पावर x को कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं 4 की पावर x को कॉमन कर ले, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर x अपॉन में इसमें डिवाइड हो जाएगा ना 4 की पावर x प्लस का 1, ये बच जाएगा, ठीक है, होल पावर में क्या रहेगा 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से 4 की पावर x को बाहर कर देते हैं, क्या कर देते हैं 4 की पावर x को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर चला जाएगा, 4 बाहर चला जाएगा, 3 पावर 4 की पावर को हम x ले सकते हैं प्लस का 1, इस पर क्या दे रखा है पूरे की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर हम x की पावर में इनफाइनाइट रखते हैं, क्या करें यहाँ x की पावर में इनफाइनाइट रखें
तो क्या बन जाएगा 0, तो 4 + 0 + 1 और इसमें क्या मिल जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 4। कौन सा आंसर दिया। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर में cot स्क्वायर x। क्या करेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से लॉग लेंगे जैसे तो क्या हो जाएगा log y = cot स्क्वायर x आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर cos x, log में cos x। ठीक है, cot स्क्वायर x को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा log में cos x, cot नीचे आगे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एलॉप्टर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखा था 0 0 रखने पे cos log 0 हो जाएगा इधर, तो cos मतलब 0 पे 1 देगा तो log 1 क्या हो जाएगा 0, तो tan 0 0, तो 0/0 फॉर्म में जा रही है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे डेरिवेटिव, तो log cos x 1/cos x और cos x क्या हो जाएगा माइनस में sin x अपॉन में tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 tan x पहले तो, और tan x क्या होगा secant स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा ऊपर माइनस का tan x अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 tan x, यहाँ पर secant स्क्वायर x, अब tan x से tan x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आती है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी माइनस की 1/2, क्या हो जाएगी माइनस की 1/2, तो क्या हो जाएगा e की पावर में -1/2, इधर क्या देख log y, तो log को नहीं यहाँ पे इससे -2 आया ना, क्या आया सिर्फ -2 आएगा। ठीक है, log y की वैल्यू क्या आया माइनस की 1/2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, log को उधर भेज देंगे तो e की पावर में -1/2, यहाँ पे तो e की पावर -1 -2 1 दे रखा है, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस में दे रखा है, e की पावर -1/2 आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिराइव द फंक्शन f(x) दे रखा है x² + 3x + a, जहां x < 1 दे रखा है, bx + 2x > 1, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x एंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जाहिर सी बात है डिफरेंशिएबल कह दिया तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। अब हम यहाँ से सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस के लिए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए चीजें निकाल लेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबल के लिए चेक करेंगे। किस पे करा है x = 1 पे, तो हम चेक कर लेते हैं पहले कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि a और b की हमें वैल्यू बतानी है और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो ऑलरेडी होगा। तो कॉन्टिन्यूअस अगर a पे होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी लिमिट रख के कॉन्टिन्यूअस के लिए इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए 1 का स्क्वायर प्लस 3 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 और क्या दे रखा था प्लस का a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी टर्म्स क्या है bx + 2, दोनों इक्वल होंगे, यानी bx की जगह 1 और प्लस का 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 3 + a = b + 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 1 + 4, क्या हो जाएगा 3 + 1 4, b को इधर ले आते हैं तो a - b इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा -2। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। अब डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 2x + 3, क्या हो जाएगा 2x + 3, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो bx है तो b बचेगा सिर्फ इक्वल टू b, ये तो बचेगा x की जगह एट x = 1 पे बात करें तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 3 5, अब b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रख दीजिए a - 5 = -2, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर जाके 3, तो क्या आ गई a की वैल्यू 3 और b की = 5, तो क्या है a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, a एंड b तो 3 एंड 5। समझ आ गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अगर डिफरेंशिएबल कह दिया तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी 12th में आ गए तो 11th जरूर पास करके आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव f3 = 4 एट डेरिवेटिव 3 = 1, देन आपको इसकी लिमिट बतानी, तो सिंपल साइंस में कुछ करना है, आपको सीधा क्या करना है इसका डेरिवेटिव करिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। तो x का है यहाँ पर क्या है x दे रखा है तो x का 1 हो जाएगा f(3) प्लस में 3
एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा इसका अपॉन में एक्स का 1, लिमिट रख दीजिए तो क्या बचेगा एफ ऑफ 3 माइनस 3 एफ ऑफ 3, एफ 3 की वैल्यू क्या दे रखा है 4, 4 माइनस 3 एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 है, 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 1, कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ 0 पे 0 एक्स पे 0 एट एक्स इक्वल टू 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि हम यहां से क्या जानते हैं साइन एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे लिमिट भी लगाएं, क्या लगाएं लिमिट लगाएं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स, और अगर यहाँ पे हम एक्स से मल्टीप्लाई करा दें डिवाइड करा दें तो एक्स से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इनटू में एक्स है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 हो गई लिमिट पे, और 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि क्या हो गया 0 हो गया, डिफरेंशिएबल तो है और कॉन्टिन्यूअस तो सिंपल सी चीज है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स दे रखा है और साइन का -1 से 1 के विचार से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है, तो क्या है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट 2 cos x -1 अपॉन में cot x -1, तो सिंपल सा इसको डेरिवेटिव कर देना है, क्या कर देना है सिंपल सा डेरिवेटिव कर देना है, रूट 2 ऐसे रहेगा cos से क्या हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस का रूट 2 sin x -1 का 0 अपॉन में cot x से क्या हो जाएगा माइनस में cos x स्क्वायर x, वैल्यू क्या रखनी है आपको लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, यहाँ पे पाई बाय 4 रखे तो माइनस रूट 2 साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2 अपॉन में माइनस में cos x स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 रखेंगे तो उसकी क्या होगी रूट 2 और रूट 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ से रूट 2 कैंसिल आउट, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो माइनस का 1 बाई 2 आपका आंसर। ठीक है, अच्छा माइनस यहाँ माइनस से कैंसिल हो गया ना, तो ये प्लस का आ गया, तो क्या आएगा प्लस का 1 बाई, कौन सा सी ऑप्शन। कह रहा है इफ f इक्वल टू x प्लस 2 4x माइनस 1, जहां पे x लेस देन 1 है और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें डिसकंटीन्यूअस और इन चीजों को बताना है। ठीक है, अगर हम क्या करें LHL ले लेते हैं, LHL ले लेते हैं यानी लिमिट आपकी x टू 1 माइनस के लिए क्या हो जाएगा 1 से कम के लिए 4x माइनस 1, तो 1 रख दीजिए तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, RHL ले लीजिए, RHL देखते हैं, RHL क्या होगा 1 से ज्यादा के लिए सर 1 से ज्यादा के लिए तो ले लिया हमने, यहाँ पे कहता है RHL, अब हम LHL ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHL ले लेते हैं। ठीक है LHL तब 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए ये दे रखा है x प्लस 2 1 प्लस 2 क्या होगा 3, यानी LHL RHL दोनों क्या इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या होगा लिमिट आपका fx इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा था फंक्शन fx इक्वल टू log ex इज, अब ये क्या कह रहा है डिसकंटीन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, अब सिंपल सी बात है log x, क्या कह रहा है log x, अब log x ग्राफ आपको कुछ किस तरीके से देखने को मिलता है, कुछ वी शेप की टाइप का log x ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है log x ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, x इक्वल टू 1, क्या कह रहा है x इक्वल टू 1, अब x1 तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा तो मिस्टेक हो गया, ये आपका x इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है ये हमने यहाँ पर मान x इक्वल टू आपको उसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, अब क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तो ये नहीं है, डिसकंटीन्यूअस नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 1, क्योंकि वी शेप का ग्राफ बना रहा है तो कॉर्नर पे क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है,
नॉट डिफरेंशिएबल था, क्या बताना है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, U1 पे दिक्कत कर जाएगी। कॉर्नर पॉइंट से हमेशा याद रखिएगा, कोई भी शेप आपको इस तरीके से बन जा रही है और कॉर्नर पॉइंट में, तो हमेशा याद रखेंगे प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए, डिफरेंशिएबल के लिए। कह रहा है u इक्वल टू ई की पावर एम एक्स वाई माइनस जेड, वाई इक्वल टू एम एक्स एम साइन एक्स, जेड इक्वल टू कॉस डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे सिंपल सी चीज आपने रख लीजिए, ई की पावर में एम एक्स, वाई क्या दे रखा है एम साइन एक्स, वाई क्या दे रखा है एम साइन एक्स, जेड क्या दे रखा है कॉस एक्स, तो माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, क्या करा है डी यू बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। अब e की पावर एम एक्स कर देते हैं, तो e की पावर एम एक्स तो ऐसे रहेगा, ठीक है, और एम एक्स क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, ये चीजें ऐसे रहेंगी, m साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में। अब इस बार क्या होगा, e की पावर एम एक्स ऐसे रहेगा, इनका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इनका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो m साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, यहां से हम e की पावर एम एक्स कॉमन कर लेते हैं, e की पावर एम एक्स कॉमन कर लिए तो m का मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर साइन एक्स माइनस में m कॉस एक्स। ठीक है, प्लस e की पावर एम एक्स कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा यहाँ पर m कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स। यहाँ से m cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर साइन एक्स कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बचेगा, सर m स्क्वायर प्लस का 1, ये मान स्क्वायर टर्म्स कट ही गया, तो e की पावर एम एक्स ऐसे रहेगा। यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, आपका आंसर डी बाई डी एक्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, e की पावर एम एक्स एम क्यू नहीं है, m नहीं, m स्क्वायर आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल डेरिवेटिव करना है। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 अपॉन में साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस में कॉस पाई एक्स बाई 2, एफ ऑफ 1 अपॉन में 31 प्लस एफ अपॉन 2 अपॉन में 32 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी होगी। आइए फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है कि साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमें आइडेंटिटी एक बताया है, क्या हमने से पढ़ा भी है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 पाई बाई 2 एक्स प्लस में साइन स्क्वायर पाई बाई 2 1 माइनस का एक्स। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स को ऐसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स को ऐसे रहने दीजिए। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस क्या होता है कॉस, तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें कहां से कहां तक कह रहा है, एफ ऑफ 131 से एफ ऑफ कहां तक कह रहा है ये, एफ ऑफ 1 अपॉन 31 से एफ ऑफ 30 अपॉन 31 की ये बातें कर रहा है, और ऐसे वैल्यूज कितनी मिलेगी 1। अभी आपको देखिए कितनी टर्म्स है, जितनी टर्म्स है उतनी वैल्यूज आपको मिलेगी, तो कितने टर्म्स है 15 पेयर है, तो 15 बार इसकी वैल्यू यही मिलेगी, तो क्या आंसर आएगा 15। समझ में आया। कह द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 tan x की पावर में tan 2x। सिंपल सी चीजें हैं, लॉग लेके आप सिंपल सा इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, लॉग हम y ले लेते हैं, लॉग y इक्वल टू tan 2x आगे आ जाएगा, लॉग में tan x। ठीक है, डेरिवेटिव कर देते हैं, तो लॉग tan x का tan x 1 अपॉन में tan x, ठीक है, और इस tan x को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा cot 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा cot 2x, और tan x से क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x। ठीक है, और इस cot 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में
cos sec स्क्वायर x और 2x से क्या हो जाएगा 2, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव लिख देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस में 2 cos sec स्क्वायर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 है 10 पाई बाई 4 1 cos पाई बाई 4 रूट 2 यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर 2 अपॉन में यहाँ पे तो माइनस 2 है, cos sec स्क्वायर यहाँ पे पाई बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ रहा है log y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू e की पावर माइनस 1, जैसे हम कर देते हैं 1 अपॉन में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए, करा है फंक्शन f इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू tan क्यूब x अपॉन में x स्क्वायर फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर 0 इक्वल टू 0, तो आपको कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल चीजें चेक करनी है। अगर हम क्या करें कॉन्टिन्यूअस के लिए देख लें यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमने यहाँ पे क्या किया tan x क्यूब और इस x स्क्वायर को x क्यूब कर दिया और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 इंटू 0 0, यानी कि कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अगर हम डिफरेंशिएबल की बात करें वो भी 0 पे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा tan में h क्यूब अपॉन में h स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 0 अपॉन में h। अब यहाँ से आपको क्या पता है कि tan ऑफ h क्यूब अपॉन में h क्यूब, इसकी वैल्यू आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, मतलब डिफरेंशिएबल भी है। तो आप क्या कहेंगे कि f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, उस चीज को आप याद भी रखिएगा। The differential coefficient of tan inverse 2x upon 1 minus x square with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x square, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta आपको क्या देगा tan 2 थीटा, यानी यहाँ से आपको 2 थीटा मिल जाएगा और यहाँ पे sin थीटा पुट करेंगे आप, तो 2 sin थीटा upon 1 plus sin स्क्वायर, tan थीटा पुट करेंगे तो 2 tan थीटा upon 1 plus sin स्क्वायर थीटा क्या देगा sin 2 थीटा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा, यानी हमें घूम घुमा के वैल्यूज क्या मिल रही है 2 थीटा ही मिल जा रही है। अगर आपने यहाँ पर x बराबर tan थीटा पुट किया, x बराबर यहाँ पर आपने अगर tan थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा tan 2 थीटा और tan इनवर्स 2 थीटा आपको क्या मिल जाएगा 2 थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप v की वैल्यू जब आप यहाँ पे आप tan sin थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे v की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगा 2 थीटा मिल जाएगा। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आपको du बाई dv पूछ रहा था, इसके रिस्पेक्ट में तो करा था तो हमने इसे u मान लिया, इसे v मान लिया, तो du बाई dv आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो ऐसे आप सेकंडों में क्वेश्चंस करके आगे बढ़ सकते हैं और आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहले डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, अब यहाँ पे x की वैल्यू sin पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आप sin पुट करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है, और cos इनवर्स cos स्क्वायर से रूट गैप cos x बचेगा और cos इनवर्स x इनटू में cos x आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 1, और यहाँ पे x आपने sin पुट किया, जैसे यहाँ पे अगर आपने x क्या लिया sin x लिया तो sin इनवर्स sin x क्या होगा sin sin कैंसिल x ही मिलेगा। ठीक है, या अगर आप डेरिवेटिव भी करना चाहे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होंगी दोनों चीजें क्या होंगी सेम हो जाएंगी, समझ आया। जैसे अगर आपने x को साइन पुट किया तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा आपको cos x हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा x ही मिल जाएगा। इस जगह आपको साइन थीटा लेना पड़ेगा, साइन थीटा लेंगे, ठीक है, अबे cos थीटा, तो यार मान लिया 20 को मान लिया तो 20 इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा आपको थीटा मिलेगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x, क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स दोनों सेम हो गए तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनका डेरिवेटिव आपको क्या मिल जाएगा 1 ही मिल जाएगा, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आप जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को करें। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ए की पावर में y x y, तो आपको डिवाइड बाई dx बताना है। तो आप log लेंगे तो e की पावर log e को कैंसिल करेगा तो यहाँ से वैल्यू बचेगी y, और ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है तो log के साथ क्या हम से प्लस में ले सकते हैं। यहाँ से डेरिवेटिव करिए आप,
डिवाई बाई डी एक्स टू लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x, लॉग y का क्या होगा 1/y डिवाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आते हैं तो डिवाई बाई डी एक्स कॉमन करेगा तो 1 माइनस 1/y डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस 1 अपॉन में y इक्वल टू क्या डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। आपसे डिवाई बाई डी एक्स पूछ रखा है तो आप इसे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y जाएगा उधर तो y बाई एक्स और y माइनस 1, तो y बाई एक्स अपॉन में y माइनस 1, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराइव y इक्वल टू x का क्यूब दे रखा है मॉडुलस में x बिलोंग्स टू रियल डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है, डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आइए तो हम डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जब x आपका ग्रेटर देन 0 है तो डिवाइड बाय dx आपको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। आप 0 रखेंगे तो उसमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अगर आपका x लेस देन 0 है तो आप डेरिवेटिव क्या मिलेगा, मतलब आप डेरिवेटिव करेंगे इसका माइनस में x क्यूब का। ठीक है, माइनस में मिलेगा तो क्या मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है, तो उनका डेरिवेटिव आपको 0 मिलेगा, इसमें 0 पे a की पावर 3x माइनस 2 की पावर x माइनस 4 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x। इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है, अब इसे आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आप उसको क्या ले सकते हैं a2 क्या ले सकते हैं 2 की पावर में 3, a2 क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और उसमें क्या रहेगा 3x माइनस 2 की पावर x। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन में 2x और प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इसे क्या ले सकते हैं यहाँ से 2 की पावर में 9x माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 क्या ले सकते हैं 2 की पावर में 4x और प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x। अब इसके बाद आप एल ऑर्बिटल लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर की बात करें तो आपका 2 log t की पावर 2 का स्क्वायर आएगा। f is equal to 1 minus sin x upon pi minus 2x का होल स्क्वायर x नॉट इक्वल टू pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2। देन आपको f ऑफ pi by 2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कह रहा है कि pi by 2 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो आइए चेक कर लेते हैं। और क्या यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू pi by 2, sin x डेरिवेटिव 1 का 0, sin का क्या होगा cos x माइनस में cos x हो गया पाई माइनस 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा पाई माइनस 2x और माइनस 2x से क्या हो जाएगा -2। अभी भी दिक्कत करेगा, अगर रखने पे 0 0 बन जा रहा है तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। कॉस क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी साइन x अपॉन में ये तो हो गया -4, ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, माइनस का 4 और पाई माइनस 2x इसका 0 माइनस 2x से क्या हो जाएगा माइनस का 2 x का 1। ठीक है, x का 1 तो -2 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2 रख देंगे आप तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, क्या आ गया 1 अपॉन में 8। डी ऑप्शन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 फॉर व्हिच द फंक्शन f is equal to 2 minus under root of x plus 4 अपॉन में sin 2x। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा डेरिवेटिव कर दीजिए। और क्या कॉन्टिन्यूस कराना तो कॉन्टिन्यूस कराना तो डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ x प्लस 4, x का तो 1 ही हो जाएगा अपॉन में sin 2x, sin 2 से क्या हो जाएगा 2 cos में 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 4 4 एंड 2 क्या निकल के आया 1 अपॉन में 4 अपॉन में 0 रखने पे क्या हो जाएगा 2 यानी 1 अपॉन में 8। अच्छा ये माइनस में था ना, यहाँ पे ये 2 के बाद माइनस था तो क्या होगा माइनस का 1 अपॉन में 8, क्या होगा माइनस का 1 अपॉन में 8। कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस x tan पाई x बाई 2
एज द वैल्यू, अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो बन जाएगा जीरो, बन जाएगा। तो इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या करिए, 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। बाकी 10 पाई एक्स बाई टू, 10 पाई एक्स बाई टू है ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स से डिवाइड कराएं तो 1 प्लस एक्स से आप मल्टीप्लाई कराएं तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक है, बन गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 पाई एक्स बाई टू, ठीक है। इससे क्या आपके पास 1 प्लस एक्स, लिमिट क्या दे रखा है आपको, x टेंड्स टू 1, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करके इस पे लिमिट रख देंगे तो क्या होगा, 4 में पाई इंटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इस पे क्या हो जाएगा 2 एक्स वन रख देंगे। वन बाई टू से टू कैंसिल, क्या होगा 2 बाई पाई। कह रहा लॉग टू लॉग ई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे कर देना। यहाँ से हम y को कर ले सकते हैं लॉग में, अगर लॉग हम e को लॉग ई एक्स लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और इस टू को हम लॉग में e की पावर टू लिख दे, कोई दिक्कत। तो बस अब डेरिवेटिव कर दीजिए डिवाइड बाई डी एक्स। इस लॉग का लॉग एक्स का तो 1 अपॉन में लॉग एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस लॉग एक्स का 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, यानी एक्स यहाँ पे आ गया, अपॉन में यहाँ पे क्या था आपका लॉग में ई का स्क्वायर था, ये लॉग टू ई का स्क्वायर लॉग एक्स 1 अपॉन में एक्स। कह रहा है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन में 1 माइनस n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसको आपको पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या जानते हैं, यहां से देखिए हम क्या जानते हैं, आयटा स्क्वायर की वैल्यू को -1, और इस -1 की पावर में अगर हम n कर दें तो क्या कोई समस्या है, तो हमें क्या हो जाएगी आयटा की पावर में 2n। आइए लिमिट लगा देते हैं अपनी, लिमिट n टेंड्स टू 1, इसे हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस में आयटा की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस का n स्क्वायर। हम क्या जानते हैं आयटा की वैल्यू, कैसे, cos पाई बाई 2 प्लस में आयटा साइन पाई बाई 2। अब आयटा की पावर में क्या है 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos में n पाई प्लस में आयटा साइन n पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस में, यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस में cos n पाई प्लस में आयोटा साइन n पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस का n स्क्वायर। आगे डेरिवेटिव कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 1, cos पे क्या होगा साइन, और यह क्या होगा n बाहर आ जाएगा तो माइनस में n साइन n पाई, ठीक है। और प्लस में से क्या हो जाएगा आयोटा पाई cos में n पाई अपॉन में n स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2n। यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 1 पुट साइन पाई क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या है आपका cos n पाई, cos क्या होता है -1 हो जाएगा, तो माइनस में पाई आयोटा अपॉन में यहाँ पे -2 दे ही रखा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई आयोटा बाई, क्या हो जाएगा पाई आयोटा बाई, तो पाई आयोटा बाई 2। पाई आयोटा बाई 2 कह रहा है y इक्वल टू मॉडल्स x प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई dx। अब x बराबर 2 पे क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सिंपल सा देखने से ही हो जा रहा है। कह रहा है x cos x माइनस में log 1 प्लस x अपॉन में x स्क्वायर। सिंपल सा डेरिवेटिव करना है, कर लेंगे। x cos x में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे
फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो cos x ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस x ऐसे रहेगा, cos x का माइनस साइन x तो क्या हो जाएगा माइनस में x साइन x, log 1 प्लस x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x, x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। यहां से इसको हम क्या कर देते हैं सॉल्व कर लेते हैं, जीरो रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, cos 0 1 0 0 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर जीरो जीरो रखने पे 0/0 फॉर्म बनने, तो एक बार डेरिवेटिव और करिए, एक बार और करिए यहाँ पे, तो cos ऐसा क्या होगा माइनस में sin x, अब इसमें x sin x में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो एक बार तो ऐसे रहेगा, जब x का 1 हो जाएगा तो माइनस में sin x, और फिर जब प्लस में x ऐसे रखेंगे तो sin ऐसा cos x, तो प्लस में x cos x, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये भी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इसकी वैल्यू रखिए, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस के साथ, तो भी क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और नीचे दे रखा है 2, तो क्या आएगा आंसर आपका 1/, उस वैल्यू को कर देंगे। इसके बाद कह रहा है fx दे रखा है माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स, तो आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है माइनस एक्स, क्या कह रहा है माइनस एक्स जब आपका x लेस देन 0 है, x क्या कह रहा है जब आपका 0 से 1 के बीच में है, और 2 माइनस एक्स क्या कह रहा है कि x आपका जब 1 से बड़ा है। तो तीनों चीज के लिए अलग अलग चीजें हो जा रही हैं, यहाँ पे तो 0 से 0 या 0 के बराबर 0 0 से और 0 से 1 के बीच में भी अलग चीजें आ रही हैं। तो ये तो क्या करेगा, इसमें ना कोई ब्रेक दिख रहा है ना ही कुछ, ना ही ये कॉन्टिन्यूअस जाएगा आपका, ना ही क्या जाएगा डिफरेंशिएबल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि x बराबर 0 से क्या आ रहा है माइनस एक्स, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर 2 माइनस एक्स। कह रहा है e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा इसका डेरिवेटिव करिए, क्या करेंगे e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x का क्या हो जाएगा माइनस 1 2x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 रखने पे भी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार और कर दीजिए, क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 1 का 0 2 x माइनस 1 में क्या हो जाएगा x, तो e की पावर यहाँ क्या 0/2 यानी कि 1/2। तो सिंपल सा आपको डेरिवेटिव करते हुए आगे बढ़ जाना। 2 प्लस x 2 माइनस x, जब x आपका ग्रेटर देन 0 है, जब आपका लेस देन 0 है, ठीक है। तो LHL लीजिए, अगर यहां से आप देखिए LHL क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 2 माइनस 0 तभी क्या आ जाएगा 2 आ रहा है, RHL लेंगे 2 प्लस 0 तभी 2 आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है, क्या है कॉन्टिन्यूअस तो है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस करा तो गलत हो गया, कॉन्टिन्यूअस करा है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल की बात करें, डिफरेंशिएबल की बात करेंगे एक बार के लिए, आपका क्या होगा ये डिफरेंशिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे x का माइनस 1 होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे आप, क्या लेंगे जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो क्या दोनों नॉट इक्वल टू है, तो डेरिवेटिव नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x माइनस 1/x अपॉन में x, इसको कर लेंगे। आपको करना क्या है, इस cot x को tan में चेंज कर लीजिएगा, 1 माइनस tan x अपॉन में 1 माइनस x अपॉन में x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इनका एलसीएम ले लेंगे, x tan x क्या होगा नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर tan x, ऊपर क्या बचेगा x माइनस में tan x, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक्सपेंशन लगा दीजिए, कौन सा एक्सपेंशन x माइनस में x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 5/15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन अपॉन में x स्क्वायर tan x का एक्सपेंशन नीचे लगाइएगा, कौन सा यही वाला x प्लस क्यूब बाई 3 प्लस एंड का सो ऑन। फिर यहाँ पे इसे ओपन करके आप काट लेंगे, तो ये x क्यूब से x क्यूब वाली टर्म्स यहाँ से निकल जाएगी, ये x से वाला x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे x क्यूब बचेगा, यहाँ पर x क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये x क्यूब वाली टर्म्स कैंसिल होगी, आपकी यही 1/3 से कोएफिशिएंट आंसर आएगा, तो कौन सा हो जाएगा 1/3।
फिर द लिमिट ऑफ x की पावर x एज x इक्वल टू 0, इसकी लिमिट क्या होगी? हम क्या कर सकते हैं, हम अगर e की पावर में log लिख दें x की पावर x, तो क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी भी तो वही रहा, e की पावर से कैंसिल, x की पावर x ही लिखा हुआ है, हाँ e की पावर x आगे आ जाएगा, e की पावर x log x। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा, e की पावर में log x अपॉन में x अपॉन में 1 माइनस 1 बाई x, यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर में 1 बाई x अपॉन में 1 बाई x स्क्वायर, e की पावर में क्या हो जाएगा, x कैंसिल माइनस x, e की पावर में 0 यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर लेंगे। द फंक्शन f डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे आपको इनमें से कौन सा डिफरेंशिएबल होता दिख रहा है? तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए अभी अभी हमने देखा आपका, अगर आप ओरिजिन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे भी तो e की पावर 0 1 बाई e की पावर 0 आपको क्या वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। ये आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल। fx बराबर 2 की पावर 1 बाई x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस व्हेन x इज, तो x इनमें से कौन सा लें कि आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा? तो ऐसे क्वेश्चन हमने देखा था ना, भी एक आया था तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई x, ठीक है, तो किस पे डिसकंटिन्यूअस था, 0 पे। fx इक्वल टू 1 माइनस sin x अपॉन में पाई माइनस 2x, जब x आपका पाई बाई 2 नहीं है और लैम्डा है, जब आपका x क्या है, पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप 1 माइनस में sin पाई बाई 2 माइनस h कर देते हैं अपॉन में पाई माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का h, लैम्डा बराबर चल रहा है, तो लैम्डा बराबर यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस में cos h अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 h क्या हो जाएगा 2h, डेरिवेटिव कर देते हैं, लैम्डा बराबर cos को माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन h अपॉन में 2, साइन h अपॉन में 2, यहाँ पे क्या लैम्डा 0 है, साइन h 0 है, तो साइन 0 रखेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, लिमिट इक्वल टू h इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कराया fx इक्वल टू डिफरेंशिएबल व्हेन फंक्शन इज, आपको डिफरेंशिएबल करा तो उनकी लिमिट निकाल दीजिए और क्या, तो a ऐसे रहेगा, f डेरिवेटिव को क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x माइनस x ऐसे रहेगा, तो f ऑफ a अपॉन a, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a f डेरिवेटिव x माइनस में f ऑफ a डेरिवेटिव fx अपॉन प्लस में a, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मॉडुलस x माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 बाई 2 प्लस 13 बाई 4, आपको क्या चेक करना है इसमें, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बताना है। इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, हम आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसी कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, एड इक्वल टू एक्स बराबर 1 पे आपको चेक कर देना है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये आ रहा है और लेस देन 1 के लिए ये आ रहा है, ठीक है। तो आर एच एल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आर एच एल ले लेते हैं। तो आर एच एल के लिए हम क्या लेंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 3x माइनस 3 ग्रेटर देन के लिए x माइनस 3 था, क्या था, x माइनस 1 माइनस 3, आपको मॉडुलस में क्या मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। LHL की बात करते हैं, LHL की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 3 बाई 2 प्लस 13 बाई 4, क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 3 बाई 2 प्लस का 13 बाई 4। इनको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 4 एलसीएम ले लेते हैं अगर, तो 4 8 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दोनों क्या सेम है, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव यहां से चेक कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, fx क्या दे रखा है आपको, 3 माइनस एक्स ही तो दे रखा था, चलो माइनस कॉमन लेके 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, ये तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 3 बाई 2 एक्स 13 बाई 4, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x बाई 4, क्या हो जाएगा इसका
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, चलो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x/4, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, तो उसका तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे देख रहे हैं, x बराबर 1 पे क्या होगा, जैसे 2 की कैंसिल 1/2 माइनस 3/2, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये आ गया माइनस का 1, और ये आपका क्या दे रखा था एक्चुअली में, यहाँ पे आए तो क्या कर रहा था मॉडल्स में x-3, ठीक है, तो x-3 दे रखा है, क्या दे रखा है x-3, x-3, ठीक है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो x से क्या हो जाएगा 1 माइनस, डेरिवेटिव में हमको क्या मिलेगा 1, तो 1 और -1 क्या है नॉट, दोनों इक्वल नहीं है, और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, और यहाँ पर भी जब आप RHL लेंगे, चलेंगे RHL लेंगे जब, तो 3 - 1 नहीं, लोग क्या लेकर चल रहे हैं एक्चुअली में मॉडल्स में x-3, मॉडल्स में x-3 है, 1 तो फिर तब भी 2 आएगा, तो आप क्या लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस एट x = 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास से अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन हम लोग 50 मिनट के अराउंड में चीजें कर लें। किसी साथी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास भी आपकी कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने आपके 278 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।